Assalamualaikum students, hope you all will be fine. I am here to teach you maths. Unit number 1, exercise number 1.6, question number 2, find the square root of the following fractions by डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने एक्सरसाइज नंबर 1.5 में डिवीजन मेथड को सॉल्व करना सीखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास, जहाँ पर सिंपल होल नंबर थे और आपने होल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना था, ठीक है। अब आपके पास सिमिलर वही मेथड होगा, क्वेश्चन वही है, बट यहाँ पर आपके पास होल नंबर की जगह पर फ्रैक्शंस आ गई हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है, बट करना है किसका है, फ्रैक्शंस का करना है और बाय डिवीजन मेथड। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपने स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रैक्शन फाइंड आउट किया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड किया था, अब आप बाय डिवीजन मेथड करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 144/225, ठीक है। सो क्वेश्चन को फर्स्टली आपने एज इट इज लिख लिया यहाँ पर, एज यू नाउ डैट के क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, फाइंड द स्क्वायर रूट। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों का बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। आप स्क्वायर रूट देंगे 144/225 का स्क्वायर रूट लिया आपने। अब आपने इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, तो आप 144 का भी स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालेंगे, ठीक है। देन 225 का स्क्वायर रूट भी डिवीजन मेथड के साथ निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। राइट हियर आपके पास 144 है, आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सो आपको पता है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है, आपको आता होगा, होप सो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। आपने स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना होता है, आपने राइट साइड से पेयर्स बनाना स्टार्ट करने होते हैं, ठीक है। सो आप फर्स्टली क्या करेंगे, राइट साइड से पेयर्स बनाएंगे। ये फर्स्ट पेयर आपके पास बन गया, देन सेकेंडली आपके पास क्या पीछे रह गया, 1 रह गया, ठीक है। सो आपको पता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपने दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट इज़ नॉट लाइक अ डिवीजन, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, डिवीजन में आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं ना, बट यहाँ पर क्या है, आपने दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। सो आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सो जिस नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है उसी को आपने डिवीजन साइड पर प्लस भी करना होता है, ठीक है। आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, सो 1 आ गया। सो आपने 1 को यहाँ पर ऐड भी करवाना है, ठीक है। सो 1 प्लस क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया। सो न्यू डिवीजन आपके पास क्या बन गया, 2 बन गया, ठीक है। सो 1 में से 1 को माइनस करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आपने स्क्वायर रूट में आपको मैंने बताया था कि आपने पेयर ऑफ नंबर को नीचे उतारना होता है, सिंगल वैल्यू को नीचे नहीं उतारना होता बल्कि पेयर ऑफ नंबर को नीचे उतारना होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पेयर यहाँ पर तो 0 रह गया ना आपके पास। सो नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर आपके पास क्या था, 44, उसको आपने नीचे उतारा यहाँ पर, ठीक है। सो अब आपके पास यहाँ पर न्यू वैल्यू क्या थी, 2 थी, ठीक है, नोट हियर। सो आपने क्या करना होता है, स्क्वायर रूट में आपने 2 के साथ किसी दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना होता है कि आपके पास आंसर में 44 आ जाए या फिर इससे छोटी वैल्यू आ जाए, ठीक है। सो आपने 2 के साथ दोनों 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास क्या आ गया, 44 आ गया, ठीक है। दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, 44। सो आप यहाँ पर भी 2 को मेंशन करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। आप 2 के साथ 2 और 2 को मल्टीप्लाई करवाए तो क्या आ गया, 44। तो आपके पास 144 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है ना। 44 में से 44 को माइनस करवाए तो क्या आ गया, 0। सो इट्स मीन्स डैट आपके पास जो 144 का स्क्वायर रूट है वो आपके पास क्या आ गया, 12। तो आप इसकी जगह पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 12 लिख दिया आपने, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, सेकेंड आपके पास फ्रैक्शन में सेकेंड जो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बना है, 225, आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगेन सिमिलर मेथड होगा, आपने क्या करना होगा, यहाँ पर इसके पेयर्स बनाने हैं। फर्स्टली आपने पेयर्स बनाए, सेकंड आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू बच गई, ठीक है। सो आपने दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास 2 या फिर इससे छोटी वैल्यू आए, ठीक है। अब 1 को 1 से करवा रहे हैं तो 1 आ रहा है, बट 2 को 2 से करवा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। सो 4 आपके पास 2 से भरी आ जाएगी ना वैल्यू। सो अब वो तो नहीं लिख सकते। सो अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।